बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आला पाए के उर्दू के शायर थे। एनीवेज, ये वो इसके अलावा बहुत सारे नाम नीचे हैं जो इनके बोर्ड मेंबर्स हैं, ये इनके मेन ओहदेदार हैं जिन्होंने ये खत लिखा है। और वो तमाम नाम आपको नजर आ रहे होंगे जिनमें मुसद्दक चुगताई और बहुत सारे नामी नाम हैं जो इस फोरम के ऊपर बैठते हैं। बहुत ही ये वेल अचीव्ड पाकिस्तानी हैं जिनका जाहिर है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी माजी में बड़ा गहरा रिलेशनशिप रहा, अभी भी होगा, और पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ भी। लेकिन इस वक्त ये तारीख की दुरुस्त साइड पर खड़े हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो उन्होंने खत लिखा उसमें उन्होंने पूरी डिटेल के साथ ये वाजे कर दिया है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं उन पर, कि किस तरीके से मोहसिन नकवी के बारे में डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, वीडियो फुटेज भी मौजूद है कि इन्होंने 26 नवंबर की कत्लो गारत भी की। इससे पहले पंजाब में इन्होंने क्या कुछ किया और इलेक्शन कैसे चोरी किया। इन्होंने इस खत के अंदर कोई कसर छोड़ी नहीं है तमाम सबूत सामने रखने की। और मार्को रूबियो को यह भी कहा है कि आप जब यह फैसला लें तो अगर आपको मजीद डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सबूत चाहिए, तो हम आपको मुहैया करने को तैयार हैं। बहुत ही मुफस्सल खत है, हर चीज़ को इसके ऊपर तमाम चीज़ों पर नज़र दौड़ाई गई है और तमाम पहलुओं को कवर किया गया है। और मोहसिन नकवी के जो तमाम जराइम हैं वो खुलकर इस खत के अंदर जो हैं वो बयान किए गए हैं। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने ये लिखा है कि हाल ही में मोहसिन नकवी जब यहाँ आए और कांग्रेस बहनों के साथ मिल रहे थे तो पाकिस्तानी डायस्पोरा का बहुत दिल दुखा है कि एक क्रिमिनल जिसने कत्लो गारत करवाई है वो यहाँ पर आकर अमेरिका में एक झूठा और जाली बयानियां बेचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी जमहूरियत और अमेरिका के इदारों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। ये बहुत ही सॉलिड मूव है और हमें लग रहा है कि इसके नतीजे आएंगे और ये पहला पत्थर है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा और समंदर पार पाकिस्तानी ये बहुत कुछ अचीव करते भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो अगली चीज मैंने आपके सामने रखनी है वो भी अमेरिका से ही है। और आज अमेरिका में एक और बहुत बड़ा जलजला आया, मैं तो यही कहूंगा, और जलजला आया चाइना की वजह से। अमेरिका में एक कंपनी है एनवीडिया जिन्होंने चिप्स बनाई हैं जो एआई से रिलेटेड है और उनकी बड़ी धूम थी। वो शायद 1 ट्रिलियन कंपनी बनी थी रातों रात, मतलब कि चंद सालों में। और उनका शेयर जो है वो ऐसे स्काई रॉकेट हुआ कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। आज एक ही दिन में जो एनवीडिया का स्टॉक था उसने ऐसी शिकस्त देखी, ऐसी उसने पामाली देखी कि अमेरिकी हिस्ट्री में, अमेरिकी पूरी तारीख में एक तारीख बन गई। एक ही दिन में किसी कंपनी ने स्टॉक कैप जो है वो 600 अरब का लूज किया। जी हां, एक दिन में 600 अरब डॉलर का स्टॉक कैप जो है वो लूज किया गया है। ये अमेरिका की पूरी तारीख में किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा खसारा है। और इसकी वजह डीप सीक, जी हां, डीप सीक नामी एक ऐप जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एक नई टेक्नोलॉजी तमाम लोग समझते हैं, जानते हैं, उस पर किसी दिन दोबारा बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का यूजेज क्या है। लेकिन ये जो मसनूई जहानत जिसे उर्दू में कहते हैं, ये डीप सीक ने अब एक नई ऐप और नई अपनी सर्विसेज मुतारफ करवाई 20 तारीख को गालिबन। और ये जो इन्होंने मुतारफ करवाई इसमें ख़ास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इनको सिर्फ $6 मिलियन का खर्च आया। दूसरी तरफ जो अमेरिका में कंपनीज हैं उनका खर्च 4-5 कंपनीज का मिला के $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। इसलिए इस कंपनी ने क्योंकि इतने कम पैसों में वही सोल्यूशन, वही चिप्स, वही टेक्नोलॉजी तकरीबन मुतारफ करवा दी है जिससे पूरी मार्केट हिल गई। जो स्टॉक जो है वो $150 के करीब या 140 और 50 के दरमियान कहीं फिर रहा था एनवीडिया का, वो आके $117 पर गिरा। एक ही दिन में मैंने आपको बताया कि $600 अरब का कैप जो है वो मार्केट ने लूज किया। इसने पूरी जो टेक मार्केट है उसको हिला के रख दिया। यहां पर आपको याद रहे कि हाल ही में सदर ट्रंप ने चैट जीपीटी और दूसरे एआई के फोरम्स के साथ मिलके और सॉफ्ट बैंक के साथ मिलके 500 अरब का एक कंसोर्शियम जो है वो अनाउंस किया था एआई की तमाम प्रोग्रेस करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में हम ये टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं लेने देंगे और उस पर चाइना के लिए पाबंदियां भी लगाएंगे और इन चिप्स को चाइना एक्सपोर्ट करने पर हम पाबंदी रखेंगे। उस टाइम सब ने सदर ट्रंप की इस बात को क्रिटिसाइज किया था टेक्नोलॉजी की वर्ड में, लेकिन शायद सदर ट्रंप को इस बात का इल्म था या उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह ब्रीफिंग दे रखी थी। क्योंकि आज जब चाइना ने अपनी इस डीप सीक नामी कंपनी को मुतारफ 2 दिन पहले करवाया, उसने हिट आज मार्केट को किया, तो पूरी मार्केट कोलैप्स कर गई। जो टॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
AI से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी उनको शदीद नुकसान पहुंचा, और स्पेशली इन्विडिया, क्योंकि उनकी चिप्स है और उन्हीं की इस टेक्नोलॉजी को सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये एक मेजर ब्रेक थ्रू मैं यही कह सकता हूं हुआ है टेक्नोलॉजी में, और उसके साथ साथ अमेरिका के लिए बड़ा झटका चाइना ने दिया है। अब इस टाइमिंग के बारे में हमें नहीं पता कि ये टाइमिंग उन्होंने खुद चूज किया या वैसे ये सब कुछ हो गया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, और वो ये है कि रेंजर्स ने ऑपरेशनल मकासद के नाम पर निजी हाउसिंग सोसाइटी की 5 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया। जो मुतासरीन थे निजी हाउसिंग सोसाइटी के, वो सिंध हाई कोर्ट में गए। सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशनल मकासद और सिक्योरिटी के नाम पर शहरियों की ज़मीन पर कब्जे को गैर कानूनी करार दे दिया, और उन्होंने वफाकी और सूबाई हकाम को हाउसिंग सोसाइटी को मुतबादल ज़मीन देने की हदायत कर दी। ये डॉन न्यूज़पेपर की खबर है। मतलब कि जो रेंजर्स है उन्होंने कोई भी ज़मीन जाके कब्जा की और कहा कि हमें अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ सिक्योरिटी के नाम पर हमें ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि नहीं, आप सिक्योरिटी के नाम पर लोगों की प्राइवेट ज़मीन पर ऐसे कब्जा नहीं कर सकते, उनको मुतबादल ज़मीन जो है वो दी जाए। अब इसमें रेंजर्स के लिए खैर विन विन है, उन्होंने कब्जा भी कर लिया है, और अब वफाकी या सूबाई हुकूमत वो ज़मीन उन शहरियों को देगी, तो जो ज़मीन रेंजर के पास है वो रेंजर के पास रह जाएगी। तो इसका घाटा भी जो है वो या वफाकी हुकूमत को होगा या सूबाई हुकूमत को होगा, जो अपनी ज़मीन उसके खाते में किसी और जगह से या ख़रीद के देंगे या वो ज़मीन अपनी तरफ से देंगे। अच्छा जी, अगली खबर शरीफ ख़ानदान के बारे में है। लंदन पुलिस ने उन्हें ये इन्फॉर्म किया है, जो मेट पुलिस है लंदन में, कि आपके ऊपर हमला हो सकता है। शरीफ ख़ानदान के जो अहले खाना है और जो भी उनके मेंबरान फैमिली के लंदन में रहते हैं, उन पर कोई हमला कर सकता है, और इसलिए वो अपनी जो नकलो हमल है उसको उस पर गौर करें और उसको महदूद करें ताकि उन पर कोई हमला ना कर दे। अब हमें नहीं पता कि हमला कोई दहशतगर्द तंजीम करना चाहती है, क्योंकि ये पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन जो लग रहा है इस खबर से वो यही है कि आम लोगों के हमले का खतरा है। मेरा ख्याल है पुलिस ने जब इतने सारे पाकिस्तानियों से बात की होगी, और जितना ज़्यादा पाकिस्तानी आजकल इनकी सियासत से डिस्गस्ट फील करते हैं, उससे उन्हें लगा होगा कि जितने ये गैर मकबूल हैं कहीं इन पर हमला ना हो जाए। ये मेरा तज्जिया है, आई कैन बी रॉन्ग, सम अदर रीजंस कुड बी देयर। बहरहाल पुलिस ने इनके घर जाकर, जो हेवन फील्ड में इनके घर हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें जाकर पुलिस ने इन्फॉर्म किया है। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सारी स्टोरी, तो इसलिए हम इसे मुबैना ही कहेंगे, हम इसे रिपोर्टेडली ही कहेंगे। रिपोर्टेडली अब पुलिस ने यह बताया है कि आप पर हमला हो सकता है, तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहरहाल इस पर अब हम मजीद क्या तबसरा कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं कि पीटीआई के लोग अगर कल मीटिंग में शामिल ना हुए, कल का मतलब आज, ये स्टेटमेंट कल दी है स्पीकर इरफान सदीकी साहब ने कल ये स्टेटमेंट दी है और कहा है कि अगर पीटीआई के लोग कल मतलब कि आज उन्होंने उनकी, क्योंकि ये स्टेटमेंट कल की थी, कमेटी में शामिल ना हुए मुज़ाकरात की, तो हम मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर देंगे, धमकी दी है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड थी कि कमीशन बनाए जाएं, जुडिशल कमीशन, उनसे राय फरार इख्तियार किया हुआ है, और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जब तक कमीशन नहीं बनते हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एतराज़ किया था कि लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों को जुडिशल कमीशन में शामिल किया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी को जुडिशल कमीशन में शामिल क्यों नहीं किया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल्स को जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी इतने नापसंद हैं कि उन्होंने कहा कि इनको तो शामिल नहीं करना, चले हम लाहौर, बलूचिस्तान, पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों को भी निकाल देते हैं। तो जस्टिस मुनीब के इस एतराज़ के बाद उन जजेस को भी जुडिशल कमीशन में से फारिग कर दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसे एलडीए कहते हैं, लाहौर में बहरिया टाउन की 5 स्कीमों के जो इंतकाल, मीन के इंतकाल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ राइट्स, जो जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।